नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल वातावरण का, केवल अनुवांशिकता का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, पालन पोषण और शिक्षा का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डाट डाट की ओर संकेत करती हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, सीखने की अनुपस्थिति, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आध्यात्मिक, व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक। सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राक कल्पना का निर्माण करना, प्राक कल्पना का परीक्षण करना। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डाट डाट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डाट डाट कहलाता है। अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी
छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व उत्पन्न होता है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचान और वर्गीकृत करने की योग्यता डाट डाट कहलाती है। भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचान और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की उनके तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? मनोरंजन द्वारा अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम। यह सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं समूहों में, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से। वैयक्तिक रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डाट डाट के लिए है। अभिभावकों को संतुष्ट करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डाट डाट कहलाती है। समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन। पियाजे की अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। व्यवहार का करना पक्ष डाट डाट में आता है। सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डाट डाट से संबंधित है। अपसारी चिंतन, अनुकरण, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन। सृजनात्मक मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डॉट रूप से अभिप्रेरित है। आंतरिक, बाह्य, वैयक्तिक, अनुभाविक। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।